नमस्कार दोस्तों, मैं के.एन. यादव आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। स्क्वायर रूट वर्गमूल प्रश्न नंबर 1, अंडर रूट 0.121 का मान है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए 0.11, बी 1.1, सी 0.011, डी इनमें से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता 2005 में आया था। तो यहाँ पर आइए देखिए कि सबसे पहले हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर इसका आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 0.121 और इसे हम भाग विधि से इसका जो है वर्गमूल हम निकालेंगे और इसको हम पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि ये जो जोड़ा है ये इस प्रकार से ऐसे बनता है और यहाँ पर एक संख्या जो है कि सिंगल है, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 2 का जोड़ा हो जाएगा 2 संख्याओं का। अब यहाँ पर ये जो है जोड़ा इस प्रकार इधर को बनता है और ये इधर से बनता है। इस बात को आप ध्यान दें। आइए, तो 0 से 0 0 और ये यहाँ पे घट गया 0 और अब हम उतारेंगे 12, जोड़ा गया 12 का। अब ये जो है 3 से जा रहा है, 3 त्रिका 9। यह जो भाग है ये सिंपल भाग नहीं है, यह वर्गमूल की भाग है और इसे भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 त्रिका 9 और 12 में से 9 हम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ऊपर से उतार लेंगे हम 10। चूंकि जब ऊपर से हम उतारते हैं तो जोड़ा उतरता है, इस बात को आप ध्यान दें। और इसमें आगे के लिए हम 3 जो है जोड़ देंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यह जो है 4 बार में जा रहा है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ भी 4, 4 चौके 16 के 6, हासिल लगा 1 और 4 छंग 24 है 25, यानी कि ये हो गया 256। और ये 10 में से 6 जब घटेगा तो 4 यहाँ बचेगा। 10 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर 5 जो है ये बचेगा। और इस प्रकार जो है यहाँ पर हमारा आया 0.34 और यहाँ पर ऑप्शन में हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन 0.11 और यहाँ पर ऑप्शन बी है 1.1 और सी है 0.011 और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है और इसलिए जो है इसका राइट आंसर है डी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो है अतः अंडर रूट 0.121 का जो मान आएगा वह आएगा 0.34 और लगभग में। इसके आगे भी निकल सकता है लेकिन आवश्यकता नहीं है, तो इतना हम मान जो है मानते हैं और इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2, अंडर रूट 0.0625 का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन ए 0.0025, बी 0.25, सी 0.025, डी 2.5। और यह प्रश्न आरआरबी अहमदाबाद 2005 में आया था। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको हम बताते चलें कि जब भी हम, जैसे मान लीजिए ये फार्मूला हमारा है और ये शॉर्ट ट्रिक है, फार्मूला है। मान लीजिए ये अंडर रूट है और इसमें संख्याएं मान लीजिए एक यहाँ पर है, ये 2 हम लाइन खींच रहे हैं और ये 3, ये 4, फिर यहाँ दशमलव आ गया 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से मान लीजिए कोई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात है कि जब इसका जोड़ा बनेगा तो इसके स्थान पर एक संख्या आएगी,
इसका जोड़ा बनेगा तो इसके स्थान पर भी एक संख्या आएगी और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और इसके स्थान पर जोड़ा बनेगा तो एक संख्या आएगी, और इसका जोड़ा बनेगा तो इसके स्थान पर एक संख्या आएगी, और इसका जोड़ा बनेगा तो इसके स्थान पर एक संख्या आएगी। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जब भी 2 का जोड़ा बनेगा तो वहाँ पे एक संख्या वहाँ पे प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं। इसी प्रकार जो है ये क्वेश्चन हमारे पास है, और क्वेश्चन हमारे पास है √0.0625 और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि ये 0 है तो इसके स्थान पर एक संख्या यानी कि 0 आएगी, दशमलव लग जाएगा, और इसके स्थान पर एक संख्या आएगी और इसके स्थान पर एक संख्या आएगी, और वो संख्या कौन कौन सी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि 625 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है, तो यानी कि ये 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जो है 25 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। यह जो शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि 06 के स्थान पर एक संख्या 2 आएगी और 25 के स्थान पर संख्या 5 आएगी, और यही जो इसका क्लियर आंसर है। अतः 0.0625 और ये अंडर रूट इसका जो मान है ये 0.25 है, और ये क्लियर आंसर है। और हम चेक करते हैं विकल्प। तो पहला विकल्प है 0.0025 गलत है, दूसरा 0.25 यानी जो ऑप्शन बी है, यही ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, अंडर रूट 0.000 यानी यहाँ पर 000 है 441 का मान है ऑप्शन ए 0.21, ऑप्शन बी 0.0021, ऑप्शन सी 0.021, ऑप्शन डी 0.000 यानी कि 000 और 21 है लास्ट में। और यह प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2001 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने फार्मूला आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है उसी प्रकार आप इसको लगाएंगे, और इसको लगाने में मात्र आपको 1 सेकंड लगेगा। देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और बेहतरीन सवाल है ये। और ये क्वेश्चन मेरे पास है अंडर रूट 0 पॉइंट और ये 000441। चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि अंडर रूट 441 यानी कि 441 का वर्गमूल जो है वह 21 होता है, और चूंकि यहाँ पे जो फार्मूला हमने बताया है कि ये यहाँ पर जो है 0 के पहले एक संख्या है तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, और यहाँ पर यानी एक अंक आएगा 0 के बाद, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, यानी कि ये 3 जोड़े बने हैं, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्याएं आएंगी। तो चूंकि 441 का वर्गमूल हम निकाल चुके हैं, यह 21 है, यानी ये 21 है, और इसके पहले यानी ये 0 है, तो ये क्लियर आंसर हो गया। तो यानी 3 अंक, और यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक किस में है, तो इसमें 2 अंक हैं, गलत है। इसमें 4 अंक हैं दशमलव के बाद, ये भी गलत है। और ये ऑप्शन सी है, इसमें जो है 0 के बाद जो दशमलव है और उसमें 3 अंक हैं, और यह जो अंक है, ये जो आंसर है, ये हमारा यहाँ से टैली करता है। इसलिए जो है ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, और डी हमारा गलत है, इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है। तो इस प्रकार जो है 1 सेकंड आपको लगेगा जो है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4, अंडर रूट 0.2 का मान है ऑप्शन ए 0.632, ऑप्शन बी 0.447, ऑप्शन सी 0.2, ऑप्शन डी 0.02। और यह क्वेश्चन आरआरबी भोपाल 2001 में आया था। आइए देखते हैं इसको। अंडर रूट 0.2, और हमें करना क्या होगा, इसे हमें भाग विधि 0.2 भाग विधि से लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने जोड़ा बना लिया, चूंकि सिंगल है इधर, और इस तरफ जब हम जोड़ा बनाएंगे तो 0 लगा लेंगे, और यहाँ भी हम 0 लगा लेंगे, और यहाँ भी 3 अंक तक हम प्रयास करेंगे लगाने का, और चेक करेंगे कौन सा आंसर मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 से 0, तो यहाँ 0 हो गया। इसको जब घटाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, उतार लेंगे हम 20, यानी दशमलव के बाद की संख्या जब उतारेंगे तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। और यह जा रहा है हमारा 4 से, ये हमारा जा रहा है 4 से, 4 चौका 16, तो यहाँ हो गया 16, और इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 4, उतार लेंगे हम 00, और यहाँ पर आगे के लिए हम जोड़ देंगे इसमें +4, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और अभी जो है यह 4 से जा रहा है, तो यहाँ पर आगे के लिए 4 हम करेंगे, 4 यहाँ लिख देंगे,
तो 4 चौका 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 8 32 और 1 33। तो यहाँ हो गया 33 और जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ पर 9, यहाँ पर बचा 9 और 9 में से 3 गया 6, यानी आ गया हमारे पास 64। अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला जो डबल जीरो है इसको हम उतार लेंगे और यहाँ पर इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8 8। अब ये जाएगा 7 बार में, अब जाएगा ये 7 बार में, तो 7 और इसको हम चूँकि यहाँ पे जोड़ना था, अब इसको आगे के लिए प्रोसेस 7 49 के 9 और ये हासिल लगा 4 और यहाँ पे 7 8 56, 56 और 4 60 हासिल लगा 6 और 7 8 56, 56 और यहाँ पे जो है 6 जो हासिल था हो गया 62, हो गया 62। अब इसको हम घटा देंगे तो 10 में से 9 गया यहाँ पर 1, यहाँ पे हो गया 9 और 3 में से 2 गया 1, यानी 191। अब इसको हम यहीं पर रोक देंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया है इसका, यानी कि जब इसको हम करेंगे 0.2 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो आएगा 0.447। अब हम चेक करते हैं, चूँकि ये लगभग में आएगा, आगे भी प्रोसेस बढ़ सकता है लेकिन आगे प्रोसेस हमें बढ़ाना नहीं है। और यहाँ हम ऑप्शन चेक करते हैं 0.447 आया है, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 0.6 ये पहला अंक ही नहीं मिलता है और ऑप्शन बी 0.447, यानी ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है और ये सी और डी जो है दोनों गलत है। तो इस प्रकार क्लियर आंसर है ऑप्शन बी 0.447। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5, अंडर रूट 0.09 का मान है। ऑप्शन ए 0.3, ऑप्शन बी 0.94, ऑप्शन सी 0.03, ऑप्शन डी 0.33। और यह क्वेश्चन मेट्रो रेलवे 2004 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि ये सवाल जो है इस प्रकार से है 0.09 और चूँकि हमने आपको अभी बताया है कि जब भाग विधि का प्रयोग करते हैं 0.09 जब करेंगे और जब यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे तो चूँकि सिंगल है दशमलव इधर तो यहाँ पर एक संख्या आएगी और दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो यानी कि जब जोड़ा बनेगा तो यहाँ पे एक संख्या आएगी। चूँकि हम इसको जो है ये लाइन खींच करके आपको बता रहे हैं तो यहाँ पे एक संख्या आनी चाहिए और वास्तव में हम जानते हैं कि जब हम अंडर रूट 9 यानी कि 9 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो 3 आता है, तो यानी एक संख्या हमारी 3 आ रही है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि इस स्थान पे जो है 3 है और यहाँ पर एक 0 है, तो 0.3 यानी कि इसका जब मान हम निकालेंगे यहाँ से देखिए तो यानी कि वर्गमूल 0.09, तो इसका राइट आंसर है 0.3। यही हमारा क्लियर आंसर है और 1 सेकंड में आप जो है पता कर सकते हैं। आप इसको हल नहीं करेंगे तो भी आप यहीं से निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो 2 संख्याएं यहाँ पर है दशमलव के बाद तो जोड़ा बन के एक संख्या ऊपर आएगी दशमलव के बाद, तो दशमलव के पहले तो 0 रहेगा, क्लियर है। तो 0 और चूँकि 9 का जो वर्गमूल होता है वह 3 होता है, इसलिए 0.3 जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.3 ये पहला ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है और बाकी के ऑप्शन ये गलत है। और ये ट्रिक जो है बेहतरीन ट्रिक है, आप इसका प्रयोग करेंगे तो आसानी से जो है क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं कम से कम समय में। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।